ओके दोस्तों, तो इस वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं आखिर हम जो स्टीम हमारी सर्विस है गेम्स की सबसे बड़ी कम्युनिटी वर्ल्ड के अंदर, आखिर जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है गेमिंग की दुनिया का, जो आपके एक्सबॉक्स PS5 सब पे चलता है, उसके अंदर अगर आपके पास कोई गेम पड़ा है तो वो कैसे मूव होगा आपके कलेक्शन में से। फॉर एग्जांपल, जैसा कि आप देख सकते हो, ये जो सारे गेम्स है ना, इनमें से मोस्टली गेम मैंने मूव कर दिए हैं। और जैसा कि पीसी में मैं आपको दिखाऊं तो ये जो मेरी एक SSD है ना, ये एक्सटर्नल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं दिखनी बंद हो जाती है यहाँ पे, यू कैन नॉट सी इट एनी मोर ऑन द स्क्रीन। ओके, ये कुछ इस तरीके से गायब हो जाती है। ठीक है, ये सॉरी, दूसरी वाली एसएसडी निकाल दी। हाँ तो दोस्तों, जब आप इसे निकालोगे ना तो इस तरीके से गायब हो जाती है। ओके, जब मैं इसे बाहर निकाल देता हूँ, है ना, और जब मैं इसे प्लग इन करूँगा दोबारा, तो फिर दोबारा से यहाँ पे आप लोगों को दिखने लग जाएगी। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें एक स्टीम लाइब्रेरी नाम का फोल्डर आ गया है। जो ये वाला गेम्स वाला फोल्डर है, ये गॉड ऑफ वॉर का, ये एक ऑफलाइन गेम है। ये सारे जो गेम्स हैं ये ऑफिशियली स्टीम के गेम्स हैं, और ये उसी की लाइब्रेरी है। आप इसका साइज देख सकते हो, टोटल इस लाइब्रेरी का लगभग ये 650 GB के लगभग का है। इसे कैलकुलेट आप हो जाने दो पहले से, क्योंकि मैं सारे गेम वहाँ से ट्रांसफ़र कर चुका हूँ। चलो कोई बात नहीं, है ना। अब इसका जो स्टेप है वो ये है कि आपको ना सबसे पहले इसकी सिस्टम की सेटिंग्स में जाना है। ठीक है, सेटिंग्स में जाने के बाद में आपको स्टोरेज पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सी ड्राइव आपकी मेन ड्राइव होगी, जहाँ पे आपकी विंडोज़ इंस्टॉल है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा कि ओएस और ओएस वाली ड्राइव में और आपके जो दूसरा पार्टीशन है उसमें क्या डिफरेंस है। जैसा कि यहाँ पे आपको विंडोज़ का लोगो देखने को मिलता है, बट वहाँ नहीं मिलेगा। ओके, ठीक है। अब जब हम उसके आगे बढ़ते हैं तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको, जैसे कि अभी जो एक गेम है ना, वंस ह्यूमन, ये हमारी लाइब्रेरी में है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं सब कुछ क्लोज कर दूं और अपनी मैं एसएसडी जो है उसे अनप्लग कर देता हूँ, ठीक है, और जब मैं दोबारा से स्टीम को खोलूंगा ना, जैसा कि आप देख सकते हो 487 GB की टोटल फाइल्स थी हमारी एक्सटर्नल ड्राइव पे। अब जैसे कि आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है हमारा हमारा ठीक है। और ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये पता पड़ जाए, कंफर्मेशन हो जाए कि हाँ, यही एक इसका बहुत आसान तरीका है। अगर आप डायरेक्ट कॉपी करोगे तो ऐसा नहीं होता है। अब जब हम स्टीम को दोबारा रन करेंगे ना, तो इस वक्त उसे सिर्फ एक ही गेम मिलेगा हमारी लाइब्रेरी में, क्योंकि उससे इस वक्त दो ड्राइव्स के पाथ पता है, सी और डी ड्राइव के। तो डी ड्राइव अवेलेबल नहीं है हमारी, और सी ड्राइव अवेलेबल है, तो उसके अंदर सिर्फ एक ही गेम पड़ा है। तो लाइब्रेरी में जाके जब आप होम पे क्लिक करोगे तो आपको सिर्फ एक ही गेम नजर आएगा। ठीक है, अब जैसे ही मैं अपनी एक्सटर्नल एसएसडी को कनेक्ट करूंगा ना इसी के अंदर, तो ये जो सॉफ्टवेयर है, ये देखिए, इसने ये सारे के सारे गेम पकड़ लिए एसएसडी लगाते ही। अब यहाँ पे आपको दो एसएसडी दिखाई देंगी। ठीक है, अब आपको सबसे पहला काम वही करना है कि आपको सबसे पहले सेटिंग्स पे जाना है, स्टोरेज पे जाना है। अब आपको ना क्लिक कर देना है। ठीक है, ये 82.75 GB का गेम है, तो हम पहले ही देख लेते हैं जो हमारी हालत है ना डिस्क की, वो कुछ इस तरीके की है। सी डी अपनी कुछ भी ज़्यादा नहीं है, अभी ये एक तरीके से आइडियल कंडीशन में है ना, कुछ भी नहीं हो रहा ना, प्रोसेसर पे ज़्यादा लोड है। ओके, ठीक है, तो अपना सब कुछ सही चल रहा है अभी। जैसे ही आप इसे मूव करोगे ना, तो ये मूव करने के लिए बोलेगा आपको किस ड्राइव में जाना है। फॉर एग्जाम्पल, इस ड्राइव का नाम ई है आपका, है ना, जहाँ पे मेरे गेम्स पड़े हुए हैं। ओके, तो हम जब इसे मूव करने के लिए बोलेंगे ना, आप इसमें लोकेशन वगैरह कुछ नहीं दे सकते, सिर्फ आप ड्राइव दोगे और ड्राइव में मूव कर देगा उस गेम को स्टीम नाम के फोल्डर में, जो आपकी स्टीम लाइब्रेरी है। ओके, ये सबसे आपका बेस्ट तरीका है। और एक और बात सबसे अच्छी है कि इसकी जो मूव करने की एल्गोरिथम है ना, वो बहुत ज़बरदस्त है। ये आपको बहुत ही तेज़ी से डेटा को मूव करता है। जैसे कि आप देख सकते हो, जो सी ड्राइव है वहाँ से जो डेटा है ना रीड हो रहा है 600 MB/सेकेंड। द बी इज बिग, मेगा बाइट्स पर सेकेंड, नॉट मेगा बिट्स। ओके, ठीक है, क्योंकि ये आपकी जो कॉपी और जो आप करते हो वो बाइट्स में कैलकुलेट होती है। वहीं जो आप नेटवर्क की स्पीड देखते हो ना, तो वहाँ पे बी स्मॉल होता है, वो किलो बिट्स में होता है ना। वहाँ पे किलो बिट्स होता है, लेकिन यहाँ पे बाइट होता है। ठीक है, एक बाइट में आपके 8 बिट्स होते हैं, है ना। तो ये कुछ उसकी स्पीड आ रही है, तो लगभग आप देख सकते हो जो हमारा 87 GB का गेम है वो लगभग 1/3 कॉपी हो भी चुका है। 87 GB का यहाँ पे आपकी स्पीड आ रही है राइट की, क्योंकि आप ई ड्राइव में मूव कर रहे हो तो इसलिए राइट स्पीड आ रही है, और ये आपकी रीड स्पीड आ रही है। तो कुछ इस तरीके से हमारा जो डेटा है वो मूव हो रहा है, और थोड़ी देर में ये मूव हो जाएगा डेटा, आप इसमें देखते रहिए। इस तरीके से आप अपने सारे गेम्स को कर सकते हो। और जो आपका लास्ट वाला एक गेम है ना, स्टीम फ्रेमवर्क करके कुछ है, वो मूव नहीं होता है, वो आपका जनरेट हो जाता है ऑटोमेटिकली उस डिस्क के लिए जहाँ पे कि आप उसे यूज़ करोगे। ठीक है,
तो ये एक बहुत ही आसान तरीका है टू मूव द लैब स्टीम गेम्स। अगर आप इस ऑफिशियल स्टेप पर नहीं जाओगे तो आपको ना बहुत ही ज़्यादा माथापच्ची करनी पड़ती है कई बार। तो उसको आपको अलग अलग ऐप्स हैं कई सारे मार्केट में, वो दिखते रहते हैं, बहुत सारे फर्जी एड्स हैं वो आते रहते हैं, लेकिन आपका ये सबसे ना आसान तरीका है कि इसमें सिर्फ चेक बॉक्स पर टिक करो और अपना आगे निकल लो जहाँ पे भी आपको मूव करना है। आप चाहो तो उस डिस्क से भी कहीं गेम को मूव कर सकते हो, जैसे कोई बहुत सारा शौकीन है गेम्स का जिसको रेसिंग के गेम्स अलग रखने हैं, एफपीएस के गेम्स अलग रखने हैं, थर्ड पर्सन शूटिंग के गेम्स अलग रखने हैं, मोबा वाले गेम्स अलग रखने हैं, तो कार्ड गेम्स अलग रखने हैं, तो वो चाहे तो वो भी कर सकता है इसमें। अब इसमें मैंने फोल्डर तो क्रिएट नहीं करा है क्योंकि मुझे इतना करना नहीं था कि मेरी जो ड्राइव है वो सिर्फ गेम्स को स्टोर करने के लिए बनी है, ताकि उसे हर एक कहीं पे भी किसी भी पीसी पे आप चेक कर सको। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, बस आपकी जो स्टीम अकाउंट है उसे लॉगिन करना है और आपके जो गेम्स हैं वो रेडी टू प्ले है एवरी टाइम। तो आप देख सकते हो स्पीड टोटल हमारी वही आ रही है स्टार्टिंग से लेके एंड तक, ये अबाउट 600 Mbps पर सेकेंड। एंड एवरेज रेस्पॉन्स टाइम, दोस्तों यहाँ पे जो एवरेज रेस्पॉन्स टाइम है आपका ज़्यादा आ रहा है ना, उसका रीज़न एक है कि ये जो एसएसडी है ना, ये एक्सटर्नल कनेक्टर में लगी हुई है और उनकी स्पीड इतनी नहीं होती। अब जैसे कि आप देख सकते हो सब जीरो हो चुका है, तो मतलब कि हमारा भी कंटेंट है वो मूव्ड हो गया है सक्सेसफुली। तो इस तरीके से जो आपका गेम है ना, ये शायद मूव नहीं होता है जब हम इसे मूव करते हैं, ये मूव नहीं हो सकता, ये आपका हर ड्राइव पे इंस्टॉल होता है। ठीक है, तो हमारे सारे के सारे गेम्स मूव हो चुके हैं जैसा कि आप देख सकते हो। ओके, अब अगर मैं अपनी ड्राइव को हटा लेता हूँ, फॉर एग्जांपल आई प्लग आउट माई ड्राइव नाउ, तो आपको देखने को मिलेगा कि फिर स्टीम के पास कोई भी गेम नहीं मिलेंगे। मुझे स्टीम को बंद करना पड़ेगा एक बार। जब मैं स्टीम को बंद करके दोबारा से सर्च करूँगा इसकी लाइब्रेरी को, तो फिर मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा इसके अंदर इस बार। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको। जैसा कि आप देख सकते हो इसकी जो लाइब्रेरी है ना पूरी की पूरी, वो सारी की सारी लाइब्रेरी खाली है। और जैसे आप डिस्क को कनेक्ट करोगे वो इसकी कैश मेमोरी में रह जाती है पीसी की में, जिसकी वजह से वो रिफ्रेश नहीं होता है। ठीक है, अब मैंने ड्राइव को कनेक्ट कर दिया है, ड्राइव जैसे ही ओपन होती है तो आपको गेम दोबारा से दिखने लग जाते हैं यहाँ पे स्टीम लाइब्रेरी में, है ना। तो जिससे कि ये बात आपकी एकदम प्रूव हो गई कि आप इस तरीके से, आपको कुछ नहीं करना, सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पे आप कर सकते हो। यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस हैं, आप एफपीएस काउंटर भी लगा सकते हो, सारे गेम्स आपके मूव हो जाएंगे। जैसा कि आप ई पे जाओगे तो ई पे आपके ये सारे गेम पड़े हुए हैं, जैसे ही आप सी पे क्लिक करोगे तो सी पे आपकी सिर्फ ये दो चीज़ें हैं जो स्क्रीनशॉट्स आपने लिए और स्टीम फ्रेमवर्क जो है। ठीक है, ये सारे गेम्स अब जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे यहाँ पे हैं। ओके, तो दोस्तों स्टीम अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो लिंक मैं नीचे दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लो। जैसे फ्री के गेम्स मिलते हैं बहुत सारे, जैसे कि आपका ये रेड रॉयल है, ये बहुत अच्छा गेम है फ्री का। इस वक्त जो पबजी पीसी है मैंने हटा दिया है, वो भी फ्री का गेम है, बहुत अच्छा गेम है। आप कुछ ट्रायल गेम्स भी खेल सकते हो, कुछ इस तरीके के लॉस्ट लाइट है वो भी अच्छा गेम है शूटिंग का। और काफ़ी सारे गेम्स हैं जो आपको फ्री में मिल जाएंगे। कॉल ऑफ ड्यूटी भी फ्री का गेम है, आप चाहो तो खेल सकते हो। अगर आपके पास 3060 1070 1060 ग्राफिक्स कार्ड है तो आप इजीली डाउनलोड करके खेलो। एन्जॉय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और अगर आप चैनल पर नए हो दोस्त तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल ही मत जाना, और वीडियो पसंद आई तो लाइक करके तो जरूर जाना। उसके अलावा जो भी लिंक्स है ना आपके काम के, वो मैं नीचे की तरफ दे दूंगा, वहां से आप उन्हें जाके डाउनलोड कर सकते हो और स्टीम का लाइब्रेरी का मजा ले सकते हो। ओके।